से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजिए मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ हमारे पास समय नहीं भी हो तो भी इस तरह के कार्यक्रम में हम सबको समय निकाल कर जरूर आना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उनके भविष्य के लिए इस तरह के कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम, शिक्षा के प्रति और ज़्यादा समाज में प्रोग्रेस हो, इसके लिए ऐसे कार्यक्रम जो संस्थाएं आयोजित करती है वो एक बहुत बड़ा परोपकार और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आप सभी अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया और आपके सामने उदाहरण पेश किए कि हमारे समाज के अंदर अब तक 10 मिनट का टाइम है। तो आप द्वारा अभी बताया गया, कुछ 2-4 मिनट में अपने बारे में बता दूंगा। आया हुआ हूँ तो ठीक है। और एक समय था जब हमारे समाज में बहुत कम हम प्रगति के पथ पे थे, लेकिन वर्तमान में अभी समाज ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं छोटा था तब से समाज के सम्मेलन उधर होते रहते थे, हम भी जाते थे, तो ज़्यादातर बात शिक्षा को लेके चलती थी। आज यहाँ भी हमें शिक्षा को लेके बात चली, मोटिवेशन के लिए कार्यक्रम रखा। तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए सबसे पहला सोपान तो शिक्षा है, और उसके बाद 2 और स्टेज हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें एक आपका राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा आपका आर्थिक इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और अच्छी ऊंचाइयों पे भी हमारे युवा और साथीगण जा रहे हैं। आईएएस भी बने हैं, डायरेक्ट आईएएस हमारे सालोदिया जी के बाद में शायद अब कोई बनने लगे डायरेक्ट आईएएस। और साइंटिस्ट में, मेडिकल लाइन में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, मैं खुद भी इंजीनियर रहा हूँ। तो इस लाइन में काफ़ी प्रोग्रेस हमारी दिन प्रतिदिन हो रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी जगह पे समाज से लोग गए हैं, जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों की जहाँ तक बात आती है, मैं अभी जहाँ पे जाता हूँ तो इस बात को नोट करता हूँ। हालांकि आज ये मोटिवेशनल कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई भी हमारी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक्स से जाके जुड़ जाती है। बिना अर्थ के कोई चीज़ संभव नहीं है इस समय। मतलब आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, और बच्चों में अवसाद की भावना नहीं हो, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि प्रयास हम सारे करवाएं। उसके बाद में अगर जरूर नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी उनको मिल जाए, प्रयास रहता है, लेकिन उसके साथ साथ में अन्य गतिविधियों पे भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इंडस्ट्रियल लाइन में, इकोनॉमिक लाइन में अभी हमारी प्रोग्रेस बहुत कम है अन्य समाज की तुलना में बता रहे। तो शिक्षा, लेकिन उन सबके लिए शिक्षा तो मस्ट है। शिक्षा तो हमारा प्रथम सोपान है, और जिस फील्ड में रुचि हो वो कार्य उसके लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। मैं मेरा एग्जांपल दूं कि मैं अभी आरएस में काफ़ी देरी से आया, और स्टार्टिंग जो हमारी थी वो बिल्कुल ऐसे संघर्षपूर्ण जीवन में हमारी निकली कि जब हम आपके अभी 10th में 92 12th में आए, 92 बच्चों के, तो उस टाइम हमें 85% भी हमने बनाया, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी जब 9th-10th के कोर्स सिविलियंस में थे। और उस समय पर हमारे एक छोटे सा गांव था जहाँ लाइट नहीं थी, चिमनी के उजाले में हमने 10वीं परीक्षा दी। और इस ट्रेंड को थोड़ा सा आज की पीढ़ी के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण है कि आज हम बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़िए, और बच्चा हमें देख के पढ़ने लग जाता है, जैसे हम वहाँ से हटे और बच्चा पढ़ना बंद कर दिया। हमारे समय उल्टा था। वो एक सेल्फ मोटिवेशन वाली बात मैं बता रहा हूँ। उस टाइम पे हम छुप के पढ़ते थे। घर वाले कहते हैं कि आंखें खराब हो जाएगी, चिमनी है, रात को 11 बज गई, 12 बज गई, अब पढ़ाई बंद कर दो बेटा, सो जाओ। तो वो जैसे सो जाते हैं हम वापस से पढ़ना शुरू कर देते हैं।
हो